आज की कहानी वट सावित्री की कथा। यह व्रत महिलाएं अपने सौभाग्य की कामना एवं संतान की प्राप्ति के लिए करती है। भारतीय संस्कृति में वट सावित्री व्रत आदर्श नारीत्व का प्रतीक माना गया है। विभिन्न धर्म पुराणों में इस व्रत के विषय में विस्तार पूर्वक बताया गया है। आगे जानते हैं वट सावित्री पूजा का महत्व। पीपल की भांति वट वृक्ष का भी विशेष महत्व है। इस व्रत को करने से सौभाग्य एवं संतान की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश का वास होता है। वट वृक्ष के नीचे बैठकर पूजन व्रत कथा सुनने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अब जानते हैं वट सावित्री व्रत की पूजा विधि। वट सावित्री व्रत के दिन माँ सावित्री के साथ यमदेव की भी पूजा करनी चाहिए। सावित्री ने इस तिथि को मृतक पति को धर्मराज यम से पुनः जीवित करने का वर प्राप्त किया था, जिससे सावित्री का पति सत्यवान जीवित हो उठा था। इस दिन व्रत करने वालों को मिट्टी से निर्मित माँ सावित्री तथा यमराज की प्रतिमा का पूजन विधि विधान पूर्वक करना चाहिए। वट सावित्री की पूजा वट वृक्ष के नीचे करनी चाहिए। माँ सावित्री की पूजा रोली, केशर, सिंदूर, धूप, चंदन आदि से करें एवं सती सावित्री की कथा सुने। इस प्रकार वट सावित्री की कथा संपन्न हुई। वट सावित्री की व्रत कथा। स्कंद पुराण के अनुसार भद्रदेश के राजा अश्वपति की कोई संतान न थी, जिस कारण राजा अश्वपति सदैव कुंठित रहते थे। तत्पश्चात उन्होंने अपने राज्य पुरोहित से इस संदर्भ में कोई माध्यम बताने का अनुरोध किया। राज्य पुरोहित ने कहा, हे राजन, आप सावित्री देवी की पूजा करें। माँ सावित्री प्रसन्न होकर आपको मनोवांछित वर अवश्य देगी। राजा अश्वपति ने संतान प्राप्ति के लिए कई वर्षों तक तपस्या की, जिससे माँ सावित्री अति प्रसन्न हुई। माँ सावित्री ने प्रकट होकर उन्हें पुत्री प्राप्त का आशीर्वाद दिया। तदोपरांत राजा अश्वपति के घर में पुत्री का जन्म हुआ। राजा अश्वपति ने माँ सावित्री के नाम पर अपनी पुत्री का भी नाम सावित्री रखा। समय के साथ सावित्री बड़ी होती गई। सावित्री सब गुणों से संपन्न कन्या थी, जिस कारण राजा अश्वपति को सावित्री के योग्य वर नहीं मिल पा रहा था। कुछ समय पश्चात राजा ने सावित्री को स्वयं वर तलाशने के लिए कहा। सावित्री अपने वर की तलाश में एक वन में जा पहुंची, जहां उसकी भेंट साल्व देश के राजा द्युमत्सेन से होती है। द्युमत्सेन का राजपाट छीन गया था, जिस कारण साल्व का राजा अपने परिवार सहित उसी वन में रहते थे। सावित्री ने जब राजा के पुत्र सत्यवान को देखा तो सावित्री ने उन्हें पति के रूप में वरण कर लिया। यह बात जब महर्षि नारद को ज्ञात हुई तो उन्होंने इस संदर्भ में राजा अश्वपति को बताया कि आपकी कन्या को वर ढूंढने में भारी भूल हुई है। राजकुमार सत्यवान गुणवान तथा धर्मात्मा है, परंतु सत्यवान अल्पायु है एवं 1 वर्ष पश्चात इनकी मृत्यु हो जाएगी, जिससे राजा अश्वपति पुनः चिंतित हो गए। उन्होंने अपनी बेटी सावित्री को समझाया कि कोई और वर चुन लो। तत्पश्चात सावित्री बोली, पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का वरण सिर्फ एक बार करती है तथा कन्यादान भी एक बार किया जाता है। अब भगवान की जो इच्छा हो, मैं सत्यवान की ही अर्धांगी बनूंगी। तत्पश्चात राजा अश्वपति ने दोनों को परिणय सूत्र में बांध दिया। सावित्री ससुराल पहुंचकर सास ससुर की सेवा में रत हो गई। समय के साथ साथ वो दिन भी आ गया जिस दिन राजकुमार की मृत्यु विधि विधान के अंतर्गत सुनिश्चित थी। सत्यवान उस दिन भी जंगल में लकड़ी काटने को चला गया। सावित्री
सावित्री भी अपने सास ससुर से आज्ञा लेकर अपने पति के पास पहुंच गई। सत्यवान वृक्ष पर चढ़कर जैसे ही लकड़ी काटने लगा, तभी सत्यवान का सर चकराने लगा। वह तुरंत वृक्ष से नीचे उतर आया। उस समय सावित्री ने उसे अपने गोद में सुला लिया। तभी यम आकर सत्यवान के जीवन को लेकर जाने लगा। सावित्री भी उसके पीछे पीछे चल दी। यम ने मुड़कर सावित्री को जाने को कहा। सावित्री फिर भी चलती रही। तत्पश्चात यम ने कहा, तुम्हें क्या चाहिए? मनोवांछित फल ले लो, परंतु सत्यवान को जाने दो। सावित्री ने अपने सास ससुर की काया तथा राजपाट मांग ली। यम ने कहा, ऐसा ही होगा। फिर यम ने आगे बढ़ा तो सावित्री भी पीछे पीछे चलती रही। यम ने फिर मुड़कर सावित्री को जाने के लिए कहा। सावित्री बोली, मैं साथ में जाऊंगी। यम ने कहा, तुम्हें और क्या चाहिए? सावित्री बोली, मुझे 100 पुत्रों की माँ बनना है। यम ने कहा, तथास्तु। फिर भी सावित्री यम के पीछे चलती रही। यम ने कहा, अब क्या चाहिए? तुम्हारे कहे अनुसार मैंने तुम्हें वर दे दिया, अब लौट जाओ। सावित्री बोली, हे यमदेव, पत्नी व्रता के कर्तव्य का निर्वाह कर रही हो। आपने तो 100 पुत्रों की माँ बनने का वरदान दे दिया, परंतु मैं पति के बिना माँ कैसे बनूंगी? अतः आप अपने दिए गए वरदान को पूरा करें। तत्पश्चात यम सत्यवान के प्राण को पास से मुक्त कर दिया। सावित्री अपने पति के प्राण को लेकर उस वृक्ष के नीचे पहुंची। तब सत्यवान जीवित हो उठा। दोनों हर्षित होकर अपने माता पिता के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। चिरकाल तक सावित्री तथा सत्यवान सुख भोगते रहे। ऐसी ही अलग अलग कहानी सुनने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।